Just we are going to teach and learn the subject pathology for the student of BHS second, and the today's chapter is thrombosis. What is thrombosis? First of all, what is thrombosis? Then after, difference between thrombus and postmortem clot. थ्रोम्बोसिस क्या होता है और थ्रोम्बस और पोस्टमार्टम क्लॉट में क्या भिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंस है ना। तो सर्वप्रथम, व्हाट इज थ्रोम्बोसिस? इट इज अ फॉर्मेशन और प्रेजेंस ऑफ ए थ्रोम्बस, formation or presence of a thrombus, a clot of coagulated blood attached at the site of its formation. थक्का, खून का थक्का जो अटैच हो जिस साइट पर, जिस जगह पर ये फॉर्मेशन इसका हुआ है, कहाँ? इन ए ब्लड वेसल्स। जिस ब्लड वेसल्स से क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ पर कोagulated ब्लड का अटैच रहना, सटा रहना थ्रोम्बोसिस कहलाता है। थ्रोम्बोसिस हैज बीन डिफाइंड एज द एंटीमोर्टम फॉर्मेशन। एंटीमोर्टम फॉर्मेशन, थ्रोम्बोसिस को जो परिभाषित किया गया है वो एंटीमोर्टम फॉर्मेशन है किसका? ऑफ ए सॉलिड मास और प्लग इन द हार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। सॉलिड मास, मास एवडेमोलस मास, मास मीन्स लोथड़ा इन द हार्ट ब्लड वेसल्स फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड, जिसमें क्या कंस्टिट्यूट है, क्या मौजूद है? ब्लड। द सॉलिड मास और प्लग इज नोन एज थ्रोम्बस। वो जो सॉलिड मास है या एक प्लग है, उसे थ्रोम्बस के नाम से जाना जाता है। When microscopically, not microscopically, morphologically, a thrombus has been designated as red, pale or mixed. कैसा होगा थ्रोम्बस? रेड होगा, पेल होगा या मिक्स्ड होगा। दिस डिफरेंसेज रिफ्लेक्ट द इसेंशियल डिफरेंस इन देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। दिस डिफरेंस रिफ्लेक्ट द इसेंशियल डिफरेंस इन देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। उसका जो फॉर्मेशन का मोड हुआ है उसमें इसका जो रिफ्लेक्ट होगा वो डिफरेंस करेगा। A solid mass, however, may also form in the heart or blood vessels. Blood vessels में एक solid mass form कर सकता है हार्ट में या ब्लड वेसल्स में from blood constituents after death and is designated as postmortem clot. ये हो सकता है, बट पोस्टमार्टम क्लॉट हो सकता है, यानी मृत्यु के उपरांत ये क्लॉट हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जानने की ज़रूरत है कि थ्रोम्बस और पोस्टमार्टम क्लॉट में क्या डिफरेंस है। थ्रोम्बस और पोस्टमार्टम क्लॉट में क्या डिफरेंस है, इसको 3 पॉइंट बनाओ। एक तरफ पॉइंट, मिडिल सेंटर में थ्रोम्बस और राइट हैंड में पोस्टमार्टम क्लॉट। पॉइंट लेफ्ट मिडिल में लिखिए आप थ्रोम्बस और राइट हैंड में लिखिए आप पोस्टमार्टम क्लॉट। तो पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स है
टाइम ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये थ्रोम्बस जो होगा उसमें क्या मिलेगा, एंटीमॉर्टम, हम ब्लड इज इन मोशन, व्हेन ब्लड इज इन मोशन, एंटीमॉर्टम यानी मृत्यु के पूर्व, व्हेन ब्लड इज इन मोशन, जब ब्लड चल रहा हो, गति में हो। और वही पोस्टमार्टम क्लोज जब होगा तो क्या मिलेगा, पोस्टमार्टम व्हेन ब्लड इज सेड, जब ब्लड सेड हो गया है। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर में थ्रोम्बस में क्या मिलेगा, प्लेटलेट्स मिलेगा, और पोस्टमार्टम क्लोज में क्या मिलेगा, फाइब्रिन मिलेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा मैकेनिज्म, बोथ द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन, both the process of coagulation and coagulation participate through in varying degrees। क्या, कॉन्गुलेशन और कोगुलेशन ये पार्टिसिपेट करेगा थ्रू इन वेराइंग डिग्रीज। वेराइंग डिग्री बोले अलग अलग स्तर पर। पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा, पोस्टमार्टम क्लोट में सिंपल कोगुलेशन, सिंपल कोगुलेशन। चौथा पॉइंट है हमारा एडहेरेंस टू वेसल वॉल। थ्रोम्बस में क्या मिलेगा, ऑफन प्रेजेंट, और पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा, नील। ओके, पांचवा पॉइंट है हमारा, जब इसका हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन करेंगे तो थ्रोम्बस में मिलेगा, इट इज डेलिकेट स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑन आफ्टर वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद थ्रोम्बस मिलेगा। पोस्टमार्टम क्लोट में क्या मिलेगा, इट इज होमोजेनस, ये होमोजेनस होगा एज फर्स्ट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ब्लड कैन बी सीन बट अल्टीमेटली फ्यूज टुगेदर, अल्टीमेटली फ्यूज टुगेदर मतलब एक दूसरे से अलग हो जाएगा, टू फॉर्म ए स्ट्रक्चरलेस यूनिफॉर्म मास। स्ट्रक्चरलेस, उसका कोई स्ट्रक्चर, उसका कोई बनावट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेराइटीज ऑफ थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का प्रकार कितना होता है। पहला है पेल थ्रोम्बस, हेयर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट इज प्लेटलेट। इसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या होगा, प्लेटलेट्स होगा। इट इज पेल वाइट इन कलर, ये पीला और उल्ले रंग का होगा, एंड फाउंड इन द हार्ट मेनली, और ये मेनली कहाँ पाया जाएगा, हार्ट में। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था। नेक्स्ट है हमारा दूसरा पॉइंट, रेड थ्रोम्बस। रेड थ्रोम्बस क्या होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट इज फाइब्रिन एंड आरबीसी। मेन कंस्टिट्यूएंट इसका क्या है, फाइब्रिन है, आरबीसी है। थ्रू देयर इज बेसिकली प्लेटलेट्स फाउंड इन द वेन। बेसिकली बेसिक तौर पर प्लेटलेट पाया जाएगा खास के वेन में। तीसरा पॉइंट है मिक्स थ्रोम्बस, बेली रेड, पार्सली रेड, पार्सली आंशिक रूप से लाल, एंड पार्सली पे और आंशिक रूप से पीला, मिनरली फाउंड इन द आर्टरीज। जो कहाँ पाया जाएगा, मिनरली इन द आर्टरीज। चौथा पॉइंट है हमारा इरिथ्रोसाइट कोगुलेशन थ्रोम्बस ड्यू टू एडिशन। पांचवा पॉइंट है हमारा सेप्टिक थ्रोम्बस, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ थ्रोम्बस। सातवां पॉइंट है हमारा बॉल थ्रोम्बस फाउंड इन डायलेटेड ऑरिकन इन माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस ए काइंड ऑफ हार्ट डिजीज। आठवां पॉइंट है हमारा एगोनल थ्रोम्बस। एगोनल थ्रोम्बस फ्रॉम रैपिडली शॉर्टली बिफोर डेथ। रैपिडली बड़ी तेजी से, शॉर्टली बिफोर डेथ, मरने के जस्ट पहले। ओरिजिन या साइट ऑफ थ्रोम्बस, द थ्रोम्बस में फॉर्म इन हार्ट, आर्टरी एंड वेन्स। थ्रोम्बस कहाँ कहाँ फॉर्म करेगा, मेनली हार्ट में, आर्टरी में, वेन में। पहला हार्ट एगोनल थ्रोम्बस,
it is found shortly before death. Shortly before death. Disease is lower pneumonia. Disease is lower pneumonia. दूसरा पॉइंट है हमारा बॉल ऑफ ग्लोबुलर थ्रोम्बस. इट इज फाउंड द डायलेटेड आर्टरियम इन केस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस. माइट्रल स्टेनोसिस के केस में. तीसरा पॉइंट है हमारा म्यूरल थ्रोम्बस. ये म्यूरल थ्रोम्बस क्या है? इट इज फाउंड इन infarction of heart and this thrombus when it is detached causes of systematic embolism. अगला पॉइंट है हमारा आर्टरी एन्यूरिज्म ऑफ ओर्टा ड्यू टू स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन. स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड का, रक्त का जो संचार है वो धीमा पड़ जाए. थ्रोम्बस में फॉर्म इन द डायलेटेड पार्ट. जो डायलेटेड पार्ट है उसमें फॉर्म करेगा. ये थेरोमेटस अल्सर ऑन द आर्टेरियल वॉल. थ्रोम्बस में फॉर्म. थ्रोम्बस में फॉर्म इन केस ऑफ थ्रोम्बो एंजाइटिस ओब्लिटेरंस. तीसरा पॉइंट है हमारा वेन, कॉमन साइट ऑफ थ्रोम्बस. वेन जो है वो कॉमन साइट है थ्रोम्बस के लिए. पहला पॉइंट है थ्रोम्बो फ्लेबाइटिस. थ्रोम्बस फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ वेन. दूसरा पॉइंट है फ्लेबोथ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बस फ्रॉम ड्यू टू द irregularity of the wall of the vein found in after operation trauma congestive cardiac failure. तो अभी हम लोगों ने थ्रोम्बोसिस के बारे में जानने का प्रयास किया. उसका हम लोगों ने डिफिनीशन जाना. थ्रोम्बस है वो भी एक काइंड्स ऑफ ब्लड का कोगुलेशन है. तो एंटीमार्टम में क्या मिलेगा, पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा, इसके बारे में हम लोगों ने जानने का अभी काम किया. वेराइटीज ऑफ थ्रोम्बस, कितने प्रकार का थ्रोम्बस होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना. जो रेड थ्रोम्बस है, मिक्स थ्रोम्बस है, इरिथ्रोसाइट कोगुलेशन थ्रोम्बस है, सेप्टिक थ्रोम्बस है, ये सेप्टिक थ्रोम्बस है, बॉल थ्रोम्बस है, एगोनल थ्रोम्बस है ना. इसका जो ओरिजिन है वो साइट है, वो हार्ट है, आर्टरी है और वेन है. ओके. अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें क्योंकि इसको डाउनलोड करना पड़ रहा है ना तो उतना लोड नहीं ले पाता है. तो अगला हम लोग जानने का काम करेंगे पैथोलॉजी और मैकेनिज्म ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन. पैथोलॉजी और मैकेनिज्म ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन. अगले क्लास में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे. हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक्स.